हम किसी तरीके से हिंदू को पनपने नहीं देंगे। हनुमान की मूर्ति को चौराहे पर रखा, जूतों से मारा। नहीं, पत्थर क्यों उठा रहे हैं, वो फूल क्यों नहीं फेंकते? आप मत भूलो शाहीन बाग को, आप मत भूलो चांद बाग को, आप मत भूलो जहांगीरपुरी को। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, देश की राजधानी में केवल एक एनसीआर में नूह मेवात नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ दिन ये हादसे होते हैं। आप मत भूलो शाहीन बाग को, आप मत भूलो चांद बाग को, आप मत भूलो जहांगीरपुरी को, मत भूलो नेक हिंसाएं। जिस तरीके से इन्होंने जहांगीरपुरी, अभी ताज़ा मामला है, भगवान हनुमान की मूर्ति को चौराहे पर रखा, जूतों से मारा। हिंदू भड़का तो मारा गया, लेकिन वो कानून के मंदिर में जाकर वो आदमी बोलता है पुष्पा झुकने का नहीं। देखो, कानून और व्यवस्था किस कदर इनका विश्वास, कितना उत्तेजित होकर बोलते हैं लोग। नूह में जिस तरीके से 3 राज्यों की मिली वो कॉलम है। नूह एक ऐसे प्रदेश का जिला है, 3 राज्य मिलते हैं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जॉइंट है। इन लोगों ने पूरी नाक में नकेल डाली है। इन 3 राज्यों के वाहन व्यापार व्यवस्था होगी, या दिन लूट खसोट, जोर जबरदस्ती, सीना जोरी रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं, इन लोगों ने ऐसा करके संदेश दिया। ये तो इन्होंने बताया है कि मेवात से बढ़कर कुछ नहीं। हम किसी तरीके से हिंदू को पनपने नहीं देंगे। और चुनाव में, आने वाले चुनाव में हम दिखाना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष चौधरी शादाब अहमद, आफ्ताब अहमद क्या है नाम उनका, नेता प्रतिपक्ष खुल के जवाब दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक को दबा जा रहा है। तुम 3 बार मंत्री हो, तुम्हारे सरकारें होते हैं, अभी तुम अल्पसंख्यक बचे। सिर्फ कोटे का, नाम का, पद का, प्रतिष्ठा का फायदा उठाना जानते हैं। इनको जो एनआईए का जो थाना बना था साइबर का, उसको जला के इन्होंने कोक और सिस्टम को, रिकॉर्ड को आवाज सेंध लगाई है। इनको पता है इनके बारे में बहुत बड़ा रिकॉर्ड, इनके माँ के पेट से जो गंद पला था वो उसके अंदर रिकॉर्ड में सबसे पहले ने उसी को टारगेट किया। मेरा सवाल ये है, जिस तरह से मेवात या नूह में पुलिस नहीं जा सकती है, क्या लगता है मेवात और नूह पाकिस्तान बन गया? देखो, पाकिस्तान प्रस्ती इंटेलिजेंस जो इनका माइंड ऑफ थॉट ऑफ आइडियाज है, इनके पास वो पाकिस्तान प्रस्ती का भूत सर पे सवार है। इनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां, एक दूसरे से रिश्ते, टेलीफोनिक वार्ता, लंबा सारा सिस्टम एक दूसरे को कन्वे भी करते हैं। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के जरिए बात को कहना, मेवात में अब तो हिंसा हुई है, आप जनरली भी नहीं जा सकते। ऐसा आवाज़ पूरा उत्तरी भारत जानता है कि मेवात के सिस्टम ही अलग है, बिल्कुल एक अलग ही कहानी वहाँ पर चलती है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए मेवात में जो हिंसा हुई है उस पर मोनू मानेसर पे सारा आरोप थोप दिया गया है, बिट्टू बजरंगी पे थोप दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकी वीडियो वायरल हुई इसलिए हिंसा भड़की और मुसलमानों ने पत्थर उठाने पर मजबूर। नहीं, पत्थर क्यों उठा रहे हैं, वो फूल क्यों नहीं फेंकते? वो धार्मिक यात्रा के दौरान मोनू मानेसर उस बजरंगी को पार्टी बना रहे, इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये धार्मिक आस्था है? मैंने देखा है इस बात को दिल्ली में, जब चावड़ी बाजार क्षेत्र में एक मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी गई थी मुस्लिमों द्वारा, कमिश्नर और गृहमंत्री डायरेक्ट संज्ञान लेके, रात को मुसलमानों को मैंने मंदिर की मूर्ति स्थापित करते देखा है। और 2 घंटे लगातार जो भगवान के भक्त गए उनके ऊपर फूल फेंकते देखा है। ये गंगा जमनी तहजीब का परिचय दिल्ली में दिया गया है, लेकिन वो इंटेंशन जो लोग दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान प्रस्ती इंटेंशन है। बाकी सरकार का एक बयान आता है कि सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, प्रशासन सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। कहाँ तक सरकार का फेलियर मानने हैं आप? देखो, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में हर नागरिक की सुविधा देना पुलिस और प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है। ये नौकर हैं आम नागरिक और मैं आम पब्लिक हूँ। अगर मुझे सुरक्षा नहीं तो किस बात की व्यवस्था, किस बात की राजधानी, किस बात की दिल्ली, किस बात का शासन प्रशासन? बीजेपी प्रशासन है वहाँ पे, कट्टर सीएम है वहाँ पे, उनका फेलियर मानते हैं? देखो, फेलियर तो सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ होती है, हर प्रोजेक्ट पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, समझा जाता है। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि हम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, वहाँ तुरंत बर्खास्त करके खट्टर सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति के पास वो सब समस्त सुविधाएं, सब सुरक्षाएं हैं जो भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे को अलाउ करता है कि मैं देश के नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। मैं कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर तक 3 बड़ी ऐसी यात्राएं जो यूएनओ को उखाड़ने के लिए, धारा 370 को हटाने के लिए और 35A को तोड़ने का काम किया है। पिछले 10 साल से यहाँ से और पाकिस्तान के टेबल लाल चौक श्रीनगर तक फ्लैग होस्ट किया है। और आज भी ये मुद्दा रखता हूँ सच के साथ, ईमान के साथ, जमीर के साथ, ईमानदारी के साथ। देश से बढ़कर कुछ नहीं है।
इस देश राज सदैव सर्वप्रथम। अगर मेरे देश को तोड़ने का कोई काम करेगा, मैं उसको मारने का काम करूंगा। संजीव भाई, मेरे एक लास्ट सवाल आपसे ये है, आप हिंदू धर्म से हैं, जिस तरह से मैं मेवात में था उस यात्रा में शामिल, मैंने देखा बच्चे भी पत्थर चला रहे थे, महिलाएं भी, और जो बूढ़े पत्थर नहीं चला सकते वो पत्थर पकड़ा रहे थे, और बच्चों को आगे करा जा रहा था, 16-17 साल के लोग। वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मन है पक्ष रखने का। मैंने कश्मीर को पढ़ा, कश्मीर को देखा और ये जाना, ये जो पुरानी सरकार थी उन्होंने हमेशा कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। एक इंटेंशन ऑफ माइंड लगातार बना के इन लोगों ने देश को दे के रखी। मैंने वहाँ जब कश्मीरियत को पढ़ा, देखा हमारा तो देश ही नहीं है, मैं गुमराह किया गया। वहाँ भी सेम प्रोसेस था, सेम, ये पाकिस्तान परिस्थिति का सेम। मुस्लिम स्कूलों में अलग यूनियन, स्टूडेंट की यूनियन अलग थी, महिला मोहल्ले की यूनियन अलग थी, बुजुर्गों की यूनियन अलग थी, नेताओं को देश को तोड़ने की अलग थी, और जो अलग से जो देश के जो बदनाम करने वाले लोग थे उनकी यूनियन अलग बदी, अलग अलग परत में पीसा गया हमें। वही नुमाइंदगी अब नूह में देखने को मिली है। सेम टू सेम, जो वहाँ था वही यहाँ था, इसमें कोई बदलाव नहीं रहा। खुलेआम वो पाकिस्तान प्रस्तीन तांडव का सीधा सीधा सबूत नूह और मेवात में दिखाया गया है। मानते क्यों नहीं नूह और मेवात पाकिस्तान बन गया? ये दुनिया जानती है। कराना को हम जानते हैं, कैराना, मुजफ्फरनगर, नूह मेवात, अलवर, कितनी घटनाएं देश के अपोजिट हुई हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन अलग अलग एजेंसियों पे डाल के कुछ समय के लिए अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। आज नूह मेवात जल रहा है तो हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, कल अलवर में हादसा होता है तो राजस्थान जिम्मेवार है, कल कैराना उत्तर प्रदेश में हादसा होता है, उत्तर प्रदेश। ये जब तक होगी जब देश के माननीय प्रधानमंत्री बड़े परिवर्तन कानून में कर और इस सिस्टम का गला नहीं दबा देंगे, तब तक की घटनाएं। सरकार का जो बयान आता है कि सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो हिंदू कब जागेगा? देखो, बात हिंदू के जागने की नहीं, बात है शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं। राज्य सरकार के पास वो व्यवस्थाएं होती हैं, एक राज्य की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये बेतुका बयान है अगर दिया है उन्होंने, उनका कोई ये अधिकार ही नहीं कि एक एक नागरिक को, क्या जिले वाइज इंसान को बंद कर दिया जाता है, तहसील वाइज बंद किया जाता है, प्रदेश वाइज बंद किया जाता है। अगर हम किसी रोड से निकल के आते हैं, हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है, फ़ोन के मैसेज से लगाकर टोल बैरिंग तक हमें हर चीज़ की दी जाती सुविधाएं टैक्स के रूप में हमसे सरकार लेती है, लेकिन सुरक्षा क्यों नहीं? सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।